तमाम जो है ना जिन्होंने लेज़र सेट हासिल किए हुए हैं वो तमाम लोग आएँ और ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ सेंटर कहाँ आपके? हमारा ये ठोकर न्याज बेग पे है। अच्छा, यहाँ शाह साहब मुझे ईमानदारी से एक चीज़ बताइएगा कि ठोकर न्याज बेग लाहौर के अंदर है, ठीक है जी। लाहौर जो है वो मकसद शहर जो है वो शहर तो कोई एग्रीकल्चर सिटी नहीं है ना ये, ठीक है। अगर लाहौर के ठीक है हेड ऑफिस आप यहाँ कायम कर लें और जो ट्रेनिंग सेंटर हैं ये अगर काश्तकार की दहलीज के ऊपर जाके कायम करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। एक्चुअली हो ये रहा है कि हम पहले जो है ना वो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर करते हैं, मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा स्टाफ होता है उनमें DOs हैं, DDOs हैं, अब AA हैं, असिस्टेंट अग्रोनोमिस्ट हैं, जिनको एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, और इस तरह सुपरवाइज़र, उनको हम ट्रेन करते हैं। वो एट साइट पे फार्मर्स को जाके ट्रेनिंग देते हैं। ये ऐसी बात नहीं है ये कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है ऑफिसर अमले की, इसी तरह जो किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। हर प्रोजेक्ट में 2 कंपोनेंट होता है, एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर होती है और इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है उसको फार्मर्स को ट्रेनिंग। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट ने एक सर्विस प्रोवाइड की है लेज़र लेवलिंग की हर यूनियन सतह के ऊपर। आप मकसद आपके और भी माशाल्लाह सियासत में भी सरगर्म अमल हैं, ऐवान सदर ज़राअत के भी सदर हैं। आप मुझे बताइए कि आपको ये सहूलतें नज़र आ रही हैं फील्ड में? जी हाँ, इन्होंने मुतारफ़ कराई है ये टेक्नोलॉजी लैंड लेवलिंग की, और मैंने भी वो इनसे लिया था, आधी कीमत पर इन्होंने दिया है। और मेरे ड्राइवर ने इनके से इधर ठोकर न्याज बेग से ट्रेनिंग भी ली है और वो TADA भी बाकायदा देते हैं। अच्छा। लेकिन ज़मींदार जो है ना, हमारा ज़मींदार 95% पढ़ है। ये बड़े लोगों ने जो जागीरदार हैं इन्होंने अपने बच्चे बाहर से ना पढ़ाए हों कहीं और से, इनको कोई अभी ज़रूरत है। तो इस तरफ लोग जो है ना लैंड लेवलिंग की तरफ आ नहीं रहे। हालांकि पानी की कमी के हवाले से अगर देखा जाए, जो इन्होंने सेट मुतारफ़ कराए हैं वो भी कोई बहुत पुराने टाइप के हैं। अब जो टेक्नोलॉजी है ना बहुत नई हो चुकी है। ये आज तो बाहर दूसरे मुल्कों में आज से 30-40 साल 50 साल पहले था ये सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये पुराना सिस्टम है। ये ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से कुछ सेकंड हैंड टाइप खरीद के तो इन्होंने कहा कि चलें ये वो डंक पॉट? नहीं, सेकंड हैंड नहीं खरीदे इन्होंने, है नए वो डब्बे बाहर से हैं और दूसरे इधर के लोकल डस्का उकाड़ा वगैरह से मिस्त्रियों ने बनाए हैं। बाकी रहा इनको खालों की बात, वो खाले इन्होंने फिगरें बनाई हैं कि इतने हज़ार हमने खाला बनाया है। खाले नहीं बनाए इन्होंने, कागजों के ऊपर है। नहीं, कागजों पर नहीं है, हैं वो प्रैक्टिकल भी उधर। लेकिन 2-2, 4-4, 6-6 एकड़ 10-12 एकड़ से ज़्यादा इन्होंने खाला नहीं बनाया। खाले की लंबाई मैं अपना आपका सवाल मुकम्मल कर लूँ। बाकी जो खाले हैं वो तो 100 एकड़ 150 एकड़ भी लंबा है, वो 12 एकड़ से मसला हल नहीं होगा। लेकिन इनको भी अगर इनसे बात करते हैं, इनके दफ्तर जाते हैं तो ये कहते हैं कि फंड की कमी है, हमारे पास फंड नहीं है। ये 1000 जो फिगर आती है ना TV पे, ये रेडियो पे या अखबारों में, इतने 1000 खाला बना रही है। लोग समझते हैं कि खाले मुकम्मल बने हैं, लेकिन इन्होंने 2 एकड़ 4 एकड़ से लेकर 12 एकड़ से ज़्यादा खाला नहीं बनाया। हालांकि उसमें वो ज़्यादा लंबे होने चाहिए। चले मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। जो सब वक्त एक ब्रेक का हुआ वो लेना बड़ा ज़रूरी है। जी नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तन्हा नहीं है किसान में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। जी चौधरी साहब, मैं बात हो रही थी वही खालों की कि जिस तरह आप कह रहे थे कि एक ख़बर की हद तक और कागज़ों की हद तक तो ये एक नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है वो पूरी होती है कि जी इतने हज़ार हमने खाले बना दिए, इतने हज़ार। अब लोग समझते हैं कि वो कितने बड़े हैं, उतने होते नहीं हैं, 12 एकड़ तक हैं, हालांकि इन्हें ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल जी, ये भी बात इनसे भी पूछें, यही बात है जो बात सही रियलिटी है, मैं वो बता रहा हूँ। अगर पानी की इन्होंने कमी पूरी करनी है ना तो नहरें भी पक्की हों, सारे बात की तो फंड्स ही हैं गवर्नमेंट के पास। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ मुझे एक चीज़ बताइएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ये गवर्नमेंट की मजबूरी मान लूँगा कि फंडिंग की कमी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर गुड गवर्नेंस हो जाए तो वो चीज़ें हल हो सकती हैं। कि जिस तरह वाटर मैनेजमेंट है कि मुख्तलिफ जगह पे पानी चोरी भी होता है। जो बड़े बड़े चौधरी हैं, काश्तकार हैं, वो जागीरदार हैं, वो चोरी भी करते हैं पानी, छोटे काश्तकार तक पानी नहीं पहुँचता। सेकेंडली, जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं काश्तकार को हुकूमती मामलात के हवाले से, उनके अंदर अगर गुड गवर्नेंस आ जाए और वो अपने, जिस तरह अद्वियात की कीमतें महंगी हैं, खाद की कीमतें एक तो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है, उसके बाद वक्त के ऊपर वो ब्लैक हो के 400, 500, 600, 800 तक महंगी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर गुड गवर्नेंस हो जाए
और हुकूमत अपने महकमों को एक्टिव कर दे कि जी अगर खाद की कीमत ये है, इंपोर्ट भी हुई है, लाखों बोरियां मौजूद हैं, वो